स्ट्रक्चर सीखते हैं। सेंटेंस में बहुत स्ट्रक्चर होते हैं। हर चीज के दो चीज होते हैं, एक फॉर्म है, एक फंक्शन है। तो आज हम फंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं। वो फंक्शन या पैटर्न सब्जेक्ट का सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, गठन, जिसको हम फॉर्म कहते हैं। वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, एडजेक्ट्स किधर कहाँ यूज करना है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक उसका एलिमेंट सेंटेंस के अंदर का, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गए? कॉम्प्लीमेंट आप नाम सुने होंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, ये वर्ड हो सकता है। अ फ्रेज, ये फ्रेज भी हो सकता है, और क्लॉज। याद रखना, एक कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकता है। पहले ये बात याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट, दैट इज नेसेसरी to complete the meaning of a given expression। सेंटेंस में जो एक्सप्रेशन दिया गया होगा, जो बात हमें बोला गया होगा सेंटेंस में, जिससे हम पूरा करेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट को हम हटा दें तो सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन है उसके मीनिंग को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, नेसेसरी चीज है। कॉम्प्लीमेंट इज अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। समझ में आ गया? अब कोई भी सेंटेंस के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड हो, एक फ्रेज हो, एक क्लॉज हो, जो यूज हम करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लियर हो गए? अब आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑफन ऑल्सो आर्ग्यूमेंट्स। याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्स भी ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स बोले तो हमें क्या तर्क करना है? नहीं, ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एक्सप्रेशंस दैट हेल्प कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उसके सेंस को पूरा बताने के लिए, मीनिंग को, ये एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। समझ में आ गया? अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। द मैन इज हैप्पी, ये एक सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मेशन कैसे हुआ सेंटेंस? ना पहले सब्जेक्ट आया, जिसके लिए सेंटेंस लिखा जाए वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट शुरू में होगा ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे शुरू में है। द मैन इज हैप्पी, इसके लिए हम सेंटेंस बोल रहे हैं द मैन के लिए, तो वो सब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ पे इज है, और ये एक्सप्रेशन को कंप्लीट कौन कर रहा है? आदमी। क्या है, कैसा है, ये कौन बयान कर रहा है? हैप्पी। तो हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव भी है। याद रखना, एडजेक्टिव भी कभी कभी फॉर्म में एडजेक्टिव होगा, पर फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर हो गया? फॉर्म समझ में आता है? अगर मैं हैप्पी को बाहर लाऊं और पूछूं हैप्पी क्या है ना, हैप्पी एक ऐसा वर्ड है जो नेमिंग वर्ड को, नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड है, नाउन प्रोनाउन, तो ये एडजेक्टिव है। पर यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है ना, हैप्पी यूज करने के बाद हम ये सेंटेंस के एक्सप्रेशन के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हैप्पी यहाँ सब्जेक्ट मैन के एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर रहा है। आदमी कैसा है ना, खुश है। अब ये मैन सब्जेक्ट है, इसको कंप्लीट कर रहा है हैप्पी, तो हम बोलेंगे ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है।
याद रखना, कोई भी कंप्लीमेंट अगर सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे, एक्सप्रेशन के मीनिंग को पूरा करे, तो हम बोलेंगे वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। अगर मैं हैप्पी हटा दूं तो ये एक्सप्रेशन का मीनिंग पूरा नहीं होता, ये मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, ये कंप्लीमेंट है हैप्पी, और ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर हो गए? हम आते हैं दैट मेड द मैन एक्टिव। यहाँ पे दैट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, द मैन ऑब्जेक्ट है। दैट मेड द मैन अगर मैं बोलूं तो सेंटेंस का एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं होता है और कुछ नेसेसरी चीज चाहिए, जरूरी, नहीं तो ये सेंस अधूरा है। दैट मेड द मैन, ये अधूरा है। आदमी को क्या किया, कौन एक्टिव किया ना, वो कैसे किया, एक्टिव किया, अब ये कंप्लीट किया। दैट मेड द मैन ऑब्जेक्ट है, इनको पूरा सेंस पूरा कर रहा है, मैन को क्या हुआ ना वो एक्टिव हुए। अब मैन ऑब्जेक्ट है, इनके सेंस को पूरा कर रहा है एक्टिव, तो ये कंप्लीमेंट है और ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। क्यों? ये ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा कर रहा है। क्लियर हो गए? तो जो सब्जेक्ट के, जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के सेंस को पूरा करे वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करे वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर? He put some salt in the soup. He put some salt in the soup. He put some salt in the soup. He subject, put verb है, वो रखे, कहाँ रखे, क्या रखे, ठीक है। some salt, ये ऑब्जेक्ट आ गया। हमें पता है ऑब्जेक्ट कैसे हम पाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब को व्हाट और हु हम पूछते हैं। तो ही पुट व्हाट, क्या रखे, some salt, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर मैं इतना ही बोलूं he put some salt, वो कुछ नमक रखे। अब सवाल है कहाँ रखे, किसमें रखे, कैसे रखे, ये सवाल। तो he put some salt in the soup, ये फ्रेज कंप्लीट कर रहा है सेंस को, किसके सेंस को, ऑब्जेक्ट के सेंस। वो नमक रखे, किसमें दिए, किसमें रखे, सूप में, तो सूप में वो कुछ नमक डाले। अब यहाँ पे इन द सूप सेंस को कंप्लीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के सेंस, नमक के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ये कंप्लीमेंट है और ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। समझ में आ गया? और एक बात याद रहे, कभी कभी कंप्लीमेंट एडवर्बियल्स भी होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। पर और एक पार्ट है एलिमेंट जिसका नाम एडजेक्ट है, वो हमेशा एडवर्बियल्स होता है एलिमेंट में, ठीक है। तो याद रखना कंप्लीमेंट ऐसा वर्ड, ऐसा फ्रेज और ऐसा क्लॉज होगा जो बहुत जरूरी है सेंटेंस के एलिमेंट के हिसाब से, वरना आप मीनिंग कंप्लीट कर नहीं पाएंगे इसके बगैर। ये बहुत नेसेसरी एलिमेंट है। समझ में आ गया? अब हम कंप्लीमेंट को पूरी तरह सीखे। जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे उसके सेंस को, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। जो ऑब्जेक्ट के सेंस को कंप्लीट करे वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। थैंक यू।